हमारा शरीर अरबों छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है और यही कोशिकाएं मिलकर हमारे सभी अंग और पूरा शरीर बनाती हैं। सामान्य हालत में ये कोशिकाएं एक तय नियम के अनुसार बढ़ती हैं, काम करती हैं और फिर समय आने पर खत्म हो जाती हैं, ताकि नई और स्वस्थ कोशिकाएं उनकी जगह ले सकें। इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कोशिकाओं के अंदर मौजूद डीएनए करता है, जो ये तय करता है कि कोशिका को कब बढ़ना है, कब रुकना है और कब मरना है। लेकिन जब किसी वजह से डीएनए में खराबी आ जाती है, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, तो कोशिकाओं को गलत संकेत मिलने लगते हैं और वे बिना रुके, बिना कंट्रोल के बढ़ने लगती हैं। और ऐसी स्थिति को कैंसर कहा जाता है। ये कैंसर कोशिकाएं न सिर्फ खुद तेजी से बढ़ती हैं, बल्कि आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं से जगह और पोषण भी छीन लेती हैं, जिससे शरीर के अंग सही तरीके से काम नहीं कर पाते। धीरे धीरे ये अनियंत्रित कोशिकाएं इकट्ठा होकर एक गांठ या ट्यूमर बन जाती हैं और कई बार खून या लिम्फ सिस्टम के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच जाती हैं, जिससे कई अंग एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि शरीर इन्हें रोकता क्यों नहीं? तो असल में हमारा इम्यून सिस्टम लगातार ऐसी खराब कोशिकाओं पर नजर रखता है। हमारे खून में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC का काम ही यही होता है कि वे शरीर में घूमकर वायरस, बैक्टीरिया और खराब कोशिकाओं को पहचानें और उन्हें नष्ट करें। जब कोई कोशिका असामान्य तरीके से बढ़ने लगती है, तो कई बार WBC उसे पहचानकर उस पर हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। इसलिए कई बार कैंसर की शुरुआत होते ही शरीर खुद ही उसे रोक भी देता है। लेकिन कुछ कैंसर कोशिकाएं इतनी चालाक हो जाती हैं कि वे खुद को छिपा लेती हैं या ऐसे संकेत भेजती हैं कि इम्यून सिस्टम उन्हें दुश्मन समझ ही नहीं पाता, और इसी वजह से वे बच जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है, इम्यून सिस्टम पर दबाव बढ़ता जाता है और वो हर कैंसर कोशिका से लड़ नहीं पाता। अब बात करते हैं कि डीएनए में खराबी आती क्यों है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे तंबाकू और सिगरेट के जहरीले केमिकल जो सीधे कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, गलत खानपान और मोटापा जिससे शरीर में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है और कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन या तेज धूप की किरणें जो त्वचा और अंदर की कोशिकाओं की जेनेटिक बनावट को बिगाड़ देती हैं, परिवार में पहले से कैंसर का होना जिससे कुछ लोगों में जोखिम जन्म से ही ज़्यादा हो सकता है, और कुछ वायरस या लंबे समय तक रहने वाले इन्फेक्शन जो कोशिकाओं के अंदर बदलाव पैदा कर देते हैं। कई बार बिना किसी साफ वजह के भी डीएनए में गलती हो सकती है और कैंसर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कोशिकाओं की कॉपी बनते समय बहुत ही छोटे स्तर पर गलतियां हो सकती हैं जो समय के साथ बड़ी समस्या बन जाती हैं। इसलिए आसान शब्दों में कहा जाए तो कैंसर कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये शरीर की कोशिकाओं के अंदर धीरे धीरे होने वाले बदलावों का नतीजा है, जहां डीएनए का कंट्रोल बिगड़ जाता है, कोशिकाएं बेवजह बढ़ने लगती हैं और इम्यून सिस्टम की लड़ाई के बावजूद कुछ कोशिकाएं बचकर पूरे शरीर के लिए खतरा बन जाती हैं।